हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं टेल्स ऑफ हॉर्डिंग गॉड्स के एक और पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। पिछले वाले पार्ट में उन्होंने देखा था कि जो कुनमू रहता है वो सैक्रेड कल्ट मास्टर बन गया था, जो कि एक लेजेंडरी पोजीशन होती है। इस वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि वो इनहेरिटेंस कैसे लेता है। उसके अलावा ग्रैनी सी के अंदर जो इनर डीमन है ली त्यानजिन, वो कहाँ से आया है और वो असल में है क्या। असल में ग्रैनी सी ने एक बहुत बड़ी चीज खरीदी, इसके बारे में लोग जानेंगे। और तो और जो कुनमू की ओवरलॉर्ड बॉडी है वो क्या चीज है, और कुनमू जो है वो आया तो आया कहाँ से है असल में। चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। और असल में कुनमू के जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत इंसेन लेवल के हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। कैपिटल सिटी में जो इटर्नल पीस इंपेरियल प्रीसेप्टर होते हैं वो रिपोर्ट्स को रीड कर रहे थे, जिस टाइम पर एक ऑफिशियल बंदा आता है अंदर, और वो काफी सारी अजीब अजीब चीजें उनसे कह रहा था। हार्मनी प्रीफेक्चर सिटी में कितनी ज्यादा अजीब सी चीजें हो रही हैं। जो लीडर रहते हैं हेवनली डेविल कल्ट के, वो गैदर हो जाते हैं वहां पर। काफी सारे लुटेरे भी आ गए थे, और सिटी लॉर्ड के जो पैलेस रहता है वो तो यहाँ से चला ही गया था, क्योंकि पिछली बार वीडियो हम लोग देख लिया था कि वो लोग एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। जो इंपीरियल प्रीसेप्टर रहता है वो कामली रिप्लाई करता है, उसको पता है ये बात। जो ऑफिशियल रहते हैं वो चिंता में है कि जो कल्ट रहता है वो किसी एम्पायर को थ्रेटन ना करने लगे। इसलिए प्रीसेप्टर रिवील करते हैं जो पैट्रियार्च हैं हेवनली डेविल कल्ट के, वो असल में ग्रैंड चांसलर है इंपेरियल कॉलेज के। इस चीज को सुनकर जो ऑफिशियल्स वहाँ पे आए हुए होते हैं उनको बहुत अजीब सा लगने लगता है। वो कहते हैं कि ये तो धोखा है। वहीं जो प्रीसेप्टर एक्सप्लेन करता है कि जो पैट्रियार्च है वो एक बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड इंसान है, जिन्होंने उनको कभी पढ़ाया था, उनको गाइड करा था टाओ सेक्ट में और ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री में। वो कहते हैं कि जो पैट्रियार्च की विजडम रहती है वही रीजन है कि उनको चूज किया गया है इंपेरियल कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। उनकी जो आइडेंटिटी रहती है कल्ट लीडर की तरह, वो इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो पैट्रियार्च वहां से चले गए हैं और मे भी एक नेक्स्ट कल्ट मास्टर को चूज करने के लिए। तो हो ये रहा है कि यहाँ पर जो पैलेस होता है पूरा गायब होकर माउंटेन पहुंच जाता है। इसलिए कुछ यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको लगता है कहीं हम लोगों को धोखा देने की तो नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद सेप्टर ऑफिशियल को बताते हैं कि जो इंसिडेंट अभी भी हुआ है इसके बारे में एम्परर को बताना, लेकिन पैट्रियार्च की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मत बताना। तो डाओ सेट के डाओ मास्टर थे, वो बताते हैं कि जो हेवनली डेविल कल्ट है वो फिर से रिवाइव होने वाला है और ये खतरनाक साइन हो सकता है। वार्न कर देते हैं उनका जो न्यू लीडर रहता है वो इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा बदकिस्मती लाने वाला है। वो ऑर्डर करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि आइडेंटिफाई कर लो और एलिमिनेट कर दो न्यू कल्ट मास्टर को। वहीं वो ये भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जो इंपीरियल प्रीसेप्टर के एम्बिशंस रहते हैं वो कभी ना कभी किसी दिन इस तबाही जरूर लाएंगे। अभी ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री में रुलाई को ये रिपोर्ट सुनाई दे जाती है, इसलिए वो एक यंग वुमेन को जिसका नाम है सी यूंगजियान के बारे में बताते हैं कल्ट को, और रिस्पेक्ट करते हैं कि जो न्यू लीडर रहता है वो उनकी खुद की फैमिली में से ही आएगा, क्योंकि उसके रिश्ते कल्ट के साथ में काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन उनको क्या पता है कुनमू तो ऑलरेडी बन चुका है यहाँ कल्ट मास्टर। वहीं जो कुनमू रहता है वो एक्सपीरियंस करता है एक अलग ही तरीके का ट्रांसमिशन कल्ट की अल्टीमेट आर्ट का। मतलब यहाँ पर कुनमू इनहेरिटेंस लेने वाला है। जो यूनिटी टेक्निक रहती है ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की, इमेजेस को देख देख कर मिस्टिकल वुड कटर की वो उसको लेता जा रहा था। वो लर्न करता है इस प्रोफाउंड टेक्निक को कि उसमें कोई भी फिक्स फॉर्म नहीं है और ना ही कोई रिटन रिकॉर्ड है जिसको पर्सनली लिखा गया होगा हर एक कल्ट मास्टर के द्वारा। हर जो मास्टर रहता है उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग थी और यहाँ पर उनके प्रिंसिपल्स भी अलग अलग थे। इसकी वजह से उनकी ट्रू नॉलेज रहती है वो अलग अलग बंदों की खुद की रियलाइजेशन से उठकर आई है, ना कि किसी इमिटेशन से आई है। कुनमू को पहचान जाता है कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी रहती है, जो ब्रिलियंस रहती है सिस्टम की, वो दोनों की दोनों इसमें है। हालांकि यहाँ पर उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट डाइवर्सिटी आ सकती है और पर्सनल एनलाइटनमेंट भी मुझे मिल सकती है अगर मैं इनको समझ लूँ। फाइनली कल्ट मास्टर्स बोलते हैं ग्रैनी सी के द्वारा और उनके टाइटल को हटा देते हैं। असल में वो चाहिए रहते कि जो ली त्यानजिन रहते हैं, जब से उन्होंने ग्रैनी सी को देखा तब से वो कल्टीवेट वगैरह भी नहीं कर पाए थे और ना ही किसी और चीज के ऊपर ध्यान दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि ग्रैनी सी को खत्म कर दें, लेकिन असल में ग्रैनी सी ने उनको ही खत्म कर दिया था। ग्रैनी सी जो कि कभी एक साइंटिस्ट हुआ करती थी हेवनली डेविल कल्ट की, वो अपने दिल के अंदर एक डेविल को लेकर घूम रही थी जो कि थे प्रीवियस कल्ट मास्टर ली त्यानजिन, जिसको उन्होंने कभी मार दिया था। ली त्यानजिन अब पार्ट है उनके के, और वो सोच रहे हैं कि या तो वो उनको पोजेस कर लें या फिर ग्रैनी सी उनको रिफाइन कर दें, क्योंकि चाहे कोई सा भी रास्ता क्यों ना हो वो आखिर में जाकर एक हो जाएंगे। ग्रैनी सी अपनी किस्मत को अपना लेती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं पैट्रियार्च से कि उनकी मदद करें इस इनर स्ट्रगल को खत्म करने में। कुनमू भी उनकी हिम्मत को देखकर हैरान रह जाता है। तो रियलाइज होता है कि जो यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो इम्पार्शियल थे, लेकिन ग्रैनी सी के जो स्ट्रगल रहते हैं वो उनके बहुत ज्यादा गहराई में गड़े हुए डिवोशन से आ रहे हैं। हालांकि काफी सारे कल्ट मास्टर्स को बुरा लगता है कि उन्होंने ली त्यानजिन को मार दिया था,
जिसकी वजह से वो कल्ट है वो लीडर लेस रह गया था 40 साल तक के लिए। लेकिन वो उसकी नफरत को भी झेल रही थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए से कुन्मू को बचा सके, जिससे कि वो न्यू सेक्रेट कल्ट मास्टर आराम से बन सके। सेरेमनी के बाद जो यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो कुन्मू को गाइड करते हैं सेंट अराइवल माउंटेन के थ्रू। वो एक्सप्लेन करते हैं इसके सेक्रेट लैंडमार्क्स के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में हेवनली कल्ट सेक्ट के। यहाँ पर कुन्मू को सारी चीजें धीमे धीमे पता लगती जा रही थी। वो बताते हैं कि जो कल्ट है उसने कभी राज किया था 6 एम्पायर्स के ऊपर, और एक टर्म का वो इस्तेमाल करते हैं, इसको रहता है असेंशन, जिससे कि वो एम्परर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। हर एक जो हॉल रहता है माउंटेन का वो प्रिजर्व करके रखे हुए यूनिक डिवाइन आर्ट को, जो कि फ्रीली एक्सेसिबल है सारे डिसाइपल्स को। इससे पता लगता है कि जो कल्ट की फिलॉसफी वो पूरी खुली है सारे लोगों के लिए याद करने के लिए। जो यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो कुन्मू को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऑथोरिटी दो और जो कल्ट है उसको सही डायरेक्शन में ले जाओ और कभी भी एंशिएंट हॉल को डिस्ट्रॉय नहीं करना। और वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि कुन्मू ने कभी बहुत सारी चीजों को बर्बाद करके रखा हुआ है, इसलिए उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसा बोल रहे थे उससे। अब यहाँ से जाने से पहले कुन्मू और यंग पैट्रियार्च दोनों को पता थी ये बात कि उनकी फाइनल जर्नी होने वाली है और वो आखिरी बार मिल रहे हैं। यंग पैट्रियार्च अपना आखिरी लेसन देते हैं लीडरशिप और फ्रीडम के ऊपर। कुन्मू उनको रिस्पेक्ट देता है। थोड़ा उसको दुख हो रहा था लेकिन उसको रियलाइज हो गया था कि अब वो बड़ा हो चुका है, अपने न्यू रोल को सीरियसली ले तो ये अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में कुन्मू ऑर्डर कर देता है स्कूल हॉल्स को बनाने के लिए पूरे कल्ट में और फ्लोर हेवनली रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, जिससे कि यहाँ पर वो सारी नॉलेज को सारे सेक्ट्स में कर सके शेयर और जो कल्ट रहता है उसको एक ट्रू एम्पायर में टर्न कर सके, जहाँ पर कि लोग आते हैं सारी चीजें सीखने के लिए। हम लोग जान लेते हैं ग्रेट ओवरलॉर्ड बॉडी के बारे में, जो कि है कुन्मू के पास में। और कुन्मू असल में आया कहाँ से है? ग्रेट र्यून्स रहते हैं वहाँ पे। विलेज चीफ और एपोथेकेरी आलसी भरे हुए तरीके से बैठे हुए थे एक डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के बाहर। वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी उनको दिखाई देते हैं यंग पैट्रियार्च और एल्डर ऑफ डिसिप्लिन आते हुए। तो दोनों विजिटर्स रहते हैं, उनको वो वार्मली वेलकम करते हैं और चाय पिलाते हैं। तो यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो कुन्मू की मिस्टीरियस ओवरलॉर्ड बॉडी के बारे में पूछते हैं। इस पर विलेज चीफ और एपोथेकेरी बहुत ज्यादा कस के हंसते हैं। इसकी वजह से यंग पैट्रियार्च और एल्डर ऑफ डिसिप्लिन काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वो रिवील करते हैं कि जो सो कॉल्ड ओवरलॉर्ड बॉडी है वो असल में एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बॉडी है, और जो ओवरलॉर्ड बॉडी रहती है एलेक्सर टेक्निक की वो बस एक बेसिक एक्सरसाइज है जिससे कि किसी की बॉडी को स्ट्रेंथन किया जा सके। जो मजाक रहता है वो ये था कि कुन्मू इस चीज के ऊपर यकीन करता था कि वो ओवरलॉर्ड बॉडी है और इसी की वजह से अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाया है और तो और इतने ज्यादा पावरफुल जीनियस को वो अपनी ऑर्डिनरी कल्टिवेशन के बावजूद हरा पाया है, जिससे कि वो सही में एक ओवरलॉर्ड बॉडी की तरह लग रहा है। तो ये थी असल में कुन्मू की ओवरलॉर्ड बॉडी, लेकिन वो आया कहाँ से है? अब जिस टाइम पे लोग बात करते हैं वो काफी सारी थ्योरी के बारे में बताते हैं कि जो कुन्मू की एबिलिटीज रहती हैं ऑर्डिनरी टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए वो किसी टाइम से आई होगी, जो कि ग्रेट रून कैलेमिटी से भी पहले का टाइम रहा होगा। मतलब यहाँ पे किसी टाइम पर ग्रेट रून्स में फाइट चली होगी, वॉर्स चली होंगी, और जो कुन्मू जिस टाइम से आया है वो असल में इस टाइम से ही पहले की बात होगी, जब नॉर्मल पीपल जो रहते हैं वो भी बाकियों की तरह कल्टीवेट कर पाते होंगे और मॉडल जैसा कोई नहीं होता होगा। उनको शक होता है कि वो कनेक्टेड हो सकता है मिथिकल केयर फ्री विलेज के साथ में, जो कि एक छुपी हुई जगह इस दुनिया के डाउनफॉल होने से पहले की। इस मिस्ट्री के बारे में सुनकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जो यंग पैट्रियार्च रहते हैं वो मान जाते हैं कि चलो चलकर ग्रेट ड्यून्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आज की रात से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेताब हो रहे थे एडवेंचर के लिए। उसी दौरान सेंट अराइवल माउंटेन के ऊपर कुन्मू स्टडी करता है टेलीपोर्टेशन मेथड को, जो कि हॉल की दीवार के ऊपर कार्व थी। तो टेक्निक रहती है उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स थी और फॉर्मेशंस थी, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था टेलीपोर्टेशन ट्रेजर्स को बनाने के लिए, जैसे कि फ्लैग्स और कपड़ों को। एक दिन की स्टडी के बाद कुन्मू बेसिक्स को तो समझ लेता है, लेकिन उसको ये चीज भी रियलाइज होती है कि जो डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन रहता है डिवाइन आर्ट्स के थ्रू बिना किसी आइटम के ऊपर रिलाई करे बिना, वो काफी ज्यादा फास्टर और पावरफुल मेथड होगा। इस चीज को अचीव करने के लिए वो डिसाइड करता है कि उसको और ज्यादा एडवांस सिस्टम चाहिए कैलकुलेशंस की और अलजेब्रा के, जिससे कि वो इस चीज को मास्टर कर सके। तो यहाँ पर कुन्मू पढ़ने वाला है मैथमेटिक्स, जिससे कि उन चीजों को मास्टर कर सके। अब उन चीजों को मास्टर कैसे करता है और इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाले वीडियो में। एंड प्लीज इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, जिससे कि हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए बाय बाय।